हमने देखा है कि वोट मांगने के लिए वो आरी पर चढ़ के जा रहे हैं। लोगों के यही तो सवाल करने का समय है, लोग सवाल करें कि आखिर क्यों आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं, तो किस रास्ता से गुजरे बताइए। तो उन्होंने तो बोले आरी पर आए हैं, तो भैया आगे आरी क्यों? ऐसा कई गांव हम इतना मौका मिला आपको, 10 साल से मौका दिया गया है, 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आज भी इतना पिछड़ा बना के रखे हुए हैं, तो ये बोध गया कि जनता के लिए दुर्भाग्य है ना। तो उनसे सवाल करना चाहिए कि विधायक जी आप अभी वर्तमान में विधायक है, 10 वर्षों हमने आपको मौका दिया, आप किस मुंह से दोबारा वोट मांगने के लिए आए हैं, जो कि आरी पर चल करके आ रहे हैं, जो कि आप जिस गाँव में जा रहे हैं उस गाँव में पानी पीने के लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं मुहैया बढ़िया। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे नल जल दे दिया गया लेकिन पानी का सुविधा नहीं है, नल जल दे दिया गया हो, खाता पूर्ति कर दिया गया, फिर रजिस्टरों पर कर दिया गया, जाके देखिए नल जल तो कहीं टोटी खुला हुआ है, तो कहीं टूटा हुआ, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, सब समय पर उसको निष्पादन नहीं किया जा रहा है। अब गुरपा में जाकर के देखिए, उतना बड़ा पर्यटन स्थल है, जो लोग वहां से दूसरे जगह से घूम, रोड का स्थिति गुरपा का जर्जर है, पर्यटन स्थल, विदेशी लोग जो आते हैं वो बहुत बुराई करते हैं ये गुरपा का। उस पर आपका क्या राय है? चाहता था क्योंकि मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, गुरपा से कई वर्षों से हमको लगाव है, हम लोग जाते रहते घूमते रहते थे, लेकिन रोड का जितना जर्जर स्थिति है, पिछले 10 वर्ष विधायक हो रहे हैं, उसके बाद जो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी 10 वर्ष विधायक रह चुके हैं क्षेत्र में, 10 वर्ष उनका कार्यकलाप है जो आप लोगों ने देखा है। तो वैसे लोग किस मुंह से लोगों के बीच में जाके वोट मांगते हैं, शायद मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि एक बार जनता हमको अगर मौका दे देती है, जन सुराज को मौका दे देती है, लक्ष्मण मांझी को मौका दे देती है, तो अगर हमको दुर्भाग्य होगा, अगर आरी पर चढ़ के वोट मांगने का जरूरत होगा, तो हम प्रणाम कर लेंगे कि भैया हम इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, हम अब बिहार के कोई कोना में चुनाव न लड़े, क्योंकि हम उस लायक नहीं बने। हमको लोगों ने समझा कि आप विधायक बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम लोगों का सेवा नहीं कर पाएंगे तो मेरा विधायक बनने का कोई उचित नहीं है, मेरा विधायक बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मैं मौका मांगता हूं एक बार जनता से, इसको हम 3 महीना में करके दिखाने का काम करें। 3 महीना में? 3 महीना। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, टनकुप्पा की जनता, पहाड़पुर की जनता ओवर ब्रिज का मांग है, क्या आप इस पे जाके विधानसभा में आवाज उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमने कल भी इंटरव्यू में बोला कि भैया टनकुप्पा में जो दशा दिशा है देख लीजिए, 25 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ता है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए है, वोट देते हैं, आप लोग 5 साल जाके एसी में सोते हैं, 5 साल आप जाके महलों में रहते हैं, 5 साल आपको होटलों से फुर्सत नहीं होता, 5 साल आपको रहने पटना से फुर्सत नहीं होता, जनता को कहाँ आप देखते हैं? आप किस मुंह से वोट मांगे जा रहे हैं? तो हमने तो कल ही बोला है कि भाई अगर हमें मौका मिलता तो सबसे पहले विधानसभा में क्वेश्चन अगर करने का सवाल अगर हमको आवेगा, सरकार में हम चले जाएंगे, तो सबसे पहले मेरा मांग यही होगा कि टनकुप्पा में फ्लाईओवर होनी चाहिए, पहाड़पुर में भी होना चाहिए, पहाड़पुर में भी होना चाहिए। और आपके बात में बताना चाहता हूँ, कई वर्षों में बहुत दिनों से लोग कह रहा है कि फतेहपुर में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। हाँ, डिग्री कॉलेज के लिए कई नेता तो आते हैं और भाषण देते हैं, वही मंच से भाषण देते हैं, फतेहपुर के जो फील्ड है वहां पे भाषण देते हैं कि फतेहपुर में डिग्री कॉलेज देंगे, फतेहपुर को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन जो भी जीत के जाते हैं वो आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, ना ही कोई वहां पे कोई अच्छे तरीके से विकास किया। उस पे आपका क्या राय है? देखिए, एक नेता का मतलब आप बोले तो नेता 2 तरह के होता है, एक प्रोफेशनल होते हैं और एक पोजिशनल होते हैं और एक काम करने वाला नेता होते हैं। तो उन लोग का पता कर लीजिए, जिसका पूर्वज से विधायक बाप रहे होंगे, एमपी रहे होंगे, उन लोग क्या करेंगे? जब जन्म लिए तो सोना के चम्मच लेकर के जन्म लिए है, तो गरीबी का हाल क्या देखे हैं? उनको नेता नहीं कहा जा सकता है, समझिए, नेता नहीं है। आप विधायक बनने के लिए चले तो आप एक सेवक बनिए, आपको जनता को सेवा करना पड़ेगा, जनता को दुख सुख में साथ देना पड़ेगा। बताइए कि जनता अगर नहीं नहा तो उसको साबुन से ले जाकर आपको नहाने का जरूरत है, उसको साफ सफाई करके बताइए कि साफ सफाई रहिए, साफ सफाई रहिएगा तो आपको हॉस्पिटल में कम जाना पड़ेगा, बीमारी आपको कम होगा। तो ये सब चीजों करने के लिए लोगों को भेजा जाता है, लेकिन इन लोग क्या करने लगते हैं? जागरूकता अभियान के लिए भी कई करोड़ फंड मिलता है विधानसभा में, लेकिन ये सब ये भी खा जाते हैं। सारा फंड को बंदरबाट कर देते हैं, लोट मतलब मिला जुला के आपस में गोल मटोल कर देते हैं, बांट देते हैं, क्योंकि इन लोग का पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक का इन लोग एकदम बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं। लेकिन इस बार आपको चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जो हम पब्लिक में घूम रहे हैं, तो पब्लिक का ये कहना है कि हम बहुत ठगाए, लेकिन इस बार हम ठगाएंगे नहीं, हम इस बार जन सुराज को सरकार बनाएंगे और लक्ष्मण मांझी जी को बोध गया से चुनाव जिताएंगे। देखिए